नमस्कार। आज की हमारी कविता है अट नहीं रही है, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अट नहीं रही है कविता जो है वो फागुन की मादकता को प्रकट करती है। मादकता एक नशा लिए हुए होता है, एक फागुन का महीना। तो कवि फागुन की सर्वव्यापकता, सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं। सर्वव्यापकता सब जगह जो है, उसकी सुंदरता जो छाई हुई है, उसको कई संदर्भों में देख रहे हैं। और जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई देता है। जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम खुद भी प्रसन्न होते हैं, हमारे विचार भी, मतलब हमें हर चीज़ खूबसूरत दिखाई देती है। तो इस तरह से कवि ने फागुन के सौंदर्य का और उसके उल्लास जो है उसका वर्णन इस कविता में किया है। सुंदरता, फागुन के महीने की सुंदरता का वर्णन इस कविता में कवि ने किया है। तो आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। तो इसकी मैं कविता भारद्वाज अट नहीं रही है कविता की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है आभा फागुन की, तनसट नहीं रही है। अट नहीं रही है, समा नहीं पा रही है आभा फागुन की। फागुन का महीना जो है वो फरवरी के आधे और मार्च के शुरुआत के आधे महीने में होता है। वसंत ऋतु होती है और वसंत ऋतु में चारों तरफ वातावरण बहुत नशीला हो जाता है। बहुत सुंदरता, चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता हो जाती है। ना गर्मी होती है, ना सर्दी होती है, मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं। तो प्रकृति भी मानो एक नया रूप लेती हुई दिखाई देती है। हर चीज़ सुंदर लगती है, मनोहारी लगती है, मन को हरने वाली होती है। तो यहाँ पर एक तरह से अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अब क्या कह रहे हैं कवि कि फागुन की जो सुंदरता है वो कवि के मन में समा नहीं पा रही है। इतनी अधिक है कि जो है वातावरण में भी समा नहीं पा रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। यहाँ पर फागुन के महीने का मानवीकरण भी किया गया है, गेयता है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। तो इस तरह से गेयता है, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि ने फागुन के महीने का यहाँ पर मानवीकरण किया है। तो अपने मन के जो भावों का कवि ने बाहरी दुनिया के साथ यहाँ पर तालमेल बिठाया है कि फागुन की सुंदरता जो है वो कवि के मन में समा नहीं पा रही है, और ना ही इस वातावरण, जो सुंदरता इतनी अधिक है कि वो वातावरण में भी समा नहीं पा रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब फागुन का जो है उनका ऐसा लग रहा है कि मन प्रसन्न हो जाता है। और जैसे जैसे फागुन में हवा चलती है तो सुंदरता इतनी है, तो ऐसा लगता है कि महक जो है, चारों तरफ फूलों की महक है, खुशबू जो फैली हुई है फागुन के महीने में, ऐसा लगता है कि फागुन का महीना सांस ले रहा है। और घर घर भर देते हो, तो हर घर में जो सांस है, उसकी जो हवा है वो भर जाती है। जो सुगंधित हवा है, खुशबू है, वो फागुन के महीने की वो हर घर में भर जाती है। हर तरफ केवल उल्लास ही उल्लास दिखाई देता है। उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। अब फागुन का महीना है, उसका मन करता है कि वो भी उड़े। फागुन का यहाँ मानवीकरण है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो ऐसा लगता है कि फागुन का महीना उड़ना चाहता है। और जैसे हमारा मन प्रसन्न होता है तो हम भी कल्पना के पंख लगाकर उड़ना चाहते हैं। तो कवि भी फागुन के साथ अपनी कल्पना के पंख लगाकर उड़ना चाह रहे हैं। और फागुन को भी ऐसा प्रतीत होता है कि फागुन का मन भी उड़ने को कर रहा है, वो उड़ना चाहता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। अब कवि इस सुंदरता से अपनी आँख हटाना चाह भी रहे हैं तो भी वो हट नहीं पा रही हैं उनकी आँखें। उस सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि उस सुंदरता से अपनी आँख हटा ही नहीं पा रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। अब वसंत का महीना है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं,
पेड़ों पर नए पत्ते आ जाते हैं। अब कुछ पुराने पत्ते भी होते हैं पेड़ों पर, हरे दिखाई देते हैं, और जो नए-नए पत्ते आते हैं वो लाल रंग के होते हैं। तो इसलिए जो पत्ते जो हैं पेड़ जो हैं वो पत्तों के जो पेड़ों की डालियाँ जो हैं वो पत्तों से भर जाती हैं, और वो पत्ते कहीं लाल तो कहीं हरे दिखाई देते हैं। कहीं पड़ी है उर में मंदगंध पुष्पमाल, और कहीं पर ऐसा प्रतीत होता है कि पेड़ों पर जो फूल हल्की-हल्की मधुर सुगंध, मंद गंध जो है, कहीं ऐसा लगता है कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, तो के पेड़ों के जो गले में जैसे मंद-मंद जो है गंध है, सुगंधित हवा जो है वो पुष्पों की माला जो है वो पेड़ों के गले में डाल रखी हो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि सावन के महीने ने अपने गले में उर में अपने हृदय में जो है भीनी-भीनी खुशबू से युक्त पुष्पों की माला जो है वो पहन रखी है। पाट पाट शोभा श्री, पट नहीं रही है कि हर कण में इतनी शोभा, इतनी सुंदरता समाई हुई है कि वो समा ही नहीं पा रही है, वो तन कवि के मन में समा ही नहीं पा रही है, वो पट ही नहीं रही है। तो इस प्रकार से कवि ने फागुन की सुंदरता का यहाँ पर वर्णन किया है। और यहाँ पर एक बार पूरी कविता की व्याख्या एक बार दोबारा से कर लेते हैं कि फागुन की सुंदरता इतनी अधिक है कि कवि के मन में समा ही नहीं पा रही है। पूरा वातावरण जो है वो सुगंध से परिपूर्ण है, और वो सुंदरता, वो सुगंध जो है वो पूरे वातावरण में समाई हुई है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। तो जब सावन का ऐसा प्रतीत होता है कि सावन का महीना सांस ले रहा है, चारों तरफ खुशबू फैली हुई है, और हर घर में वो फैल जाती है सुंदरता, वो खुशबू फागुन के महीने की मादक खुशबू जो है, और सबको उल्लास कर देती है, सबके अंदर उत्साह का उल्लास भर देती है, खुशी का संचार कर देती है। और ऐसा प्रतीत होता है कि जो फागुन का महीना है वो भी पंख लगाकर उड़ना चाहता हो, और उस सुंदरता से कवि कहते हैं कि वो आँख हटाना चाहते हैं लेकिन वो हट नहीं पा रही है। पत्तों पर अनेक पेड़ जो हैं वो पत्तों से लद गए हैं, और वो जो डालियाँ हैं वो कहीं हरी तो कहीं लाल दिखाई देती हैं। और ऐसा लगता है कि फागुन के महीने ने, क्योंकि यहाँ फागुन का मानवीकरण किया गया है, तो ऐसा लगता है कि फागुन के महीने ने जो है हल्के-हल्के सुगंधित फूलों की जो माला जो है अपने गले में पहन रखी है, और वो सुंदरता इतनी अधिक है, शोभा श्री, उसकी सुंदरता, उसकी मादकता जो है वो इतनी अधिक है कि कवि के मन में समा नहीं है पा रही है। कण-कण में शोभा, फागुन के महीने की शोभा व्याप्त है। वसंत ऋतु है, वसंत ऋतु में हर चीज़ जो है वो सुंदर हो जाती है, चारों तरफ बहुत ही सुंदर वातावरण है। तो इस तरह से ये कविता, आशा है आपको समझ आ गई होगी। धन्यवाद।